हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। UPRO री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की क्लास है। पेपर के बाद में आज हिंदी की पहली क्लास है। चलिए देखते हैं, काफ़ी दिनों में क्लास हो रही है कि क्या स्कोर हमारा इस सेट में रहेगा। प्रश्न नंबर 1, रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द बताइए। वह स्थूल काय वाला है। यहाँ पर स्थूल का विलोम शब्द बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, सूक्ष्म। प्रश्न नंबर 2, पंजीकृत पत्र में बाईं तरफ प्रेषक का नाम लिखा होता है। प्रेषक का विलोम शब्द क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, प्रेष्य। प्रश्न नंबर 3, तुकाराम ने पितरों का आह्वान किया। आह्वान का विलोम शब्द होगा विसर्जन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 4, परमात्मा ही सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का विलोम शब्द होता है अल्पज्ञ। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 5, अच्छा दृश्य आँखों को प्रिय लगता है। दृश्य का विलोम शब्द होता है श्रव्य। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6, योगी ईश्वर में रमण करते हैं। योगी का विलोम शब्द होता है भोगी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 7, ईश्वर सर्वतः व्याप्त है। व्याप्त का विलोम शब्द होता है अव्याप्त। ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8, यात्रा के समय शकुन अपशकुन का ध्यान नहीं देना चाहिए। शकुन का विलोम शब्द क्या होगा? अपशकुन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 9, यथार्थ मनुष्य को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। यथार्थ का विलोम शब्द होता है कल्पित। ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर है। देखिए, विलोम शब्द आसान होते हैं, आराम से लग जाते हैं। प्रश्न नंबर 10, निरामिष का विलोम शब्द है। निरामिष का विलोम शब्द होता है शामिश। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, विशेष्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो यहाँ पर आपको संस्कृति का विशेषण शब्द बताना है। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक। प्रश्न नंबर 13, अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? चारों विकल्प में देखिए कौन सा यहाँ पर अतिरंजन का सही विशेषण शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, अतिरंजित। प्रश्न नंबर 14 है, रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी है, गुणवाचक विशेषण है। सुंदर किसी की विशेषता बताने वाला शब्द है, तो यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण शब्द का हमें यहाँ पर चयन करना है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, विद्वान विशेषण शब्द है। जबकि सुंदरता, कवि, ये किस प्रकार के शब्द हैं? ये संज्ञा शब्द हैं। और आपका भलाई संज्ञा शब्द भी है और साथ में विशेष्य शब्द भी है। प्रश्न नंबर 16, वह कर्षकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेष्य है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, व्यक्ति यहाँ पर विशेष्य शब्द है। यदि हम देखें कर्षकाय किस प्रकार का शब्द है, तो यह एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है ये विशेषण शब्द है और विशेष्य व्यक्ति है यहाँ पर। चलिए प्रश्न नंबर 17, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, विशेषण। परिभाषा है, फिलहाल हम जानते भी होंगे।
प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। यहाँ पर विशेषण शब्द का हमें चयन करना है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, पांचवा विशेषण शब्द है। आप जानते होंगे यह किस प्रकार का विशेषण शब्द है, तो यह एक संख्यावाचक विशेषण शब्द है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। और यदि ये देखा जाए कि धीरे धीरे किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, यह प्रश्न भी बन सकता है। तो यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीति का मतलब होता है तरीका, तो जो तरीके को बताता है उसे ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कि वह व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, तो उसके तरीके को यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रश्न नंबर 20, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, समुदाय बोधक है ये। प्रश्न नंबर 21, दृष्टि का तत्सम रूप है। आपको यहाँ पर देख लेना है कि कौन सा आएगा यहाँ पर दृष्टि का तत्सम रूप। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, दृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुद्री का तत्सम रूप है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है, मुद्रिका। प्रश्न नंबर 23 लगाते हैं। अंगोच्छा किसका तद्भव शब्द है। देखिए ए वाला आएगा या फिर बी वाला आएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए है, अंगप्रोच्छा का। प्रश्न नंबर 24, एक तद्भव शब्द है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, अटल। यह एक तद्भव शब्द है, जबकि अन्य सभी यहाँ पर तत्सम शब्द हैं। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए है, अचरज। यह एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है जानते होंगे, आश्चर्य। और अन्य सभी यहाँ पर कैसे शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मक्खन का तत्सम रूप है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, मर्षण। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। करोड़, तेल, पीपल या दिन। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, दिन तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। गोमय, गोबर। तो ये सही लिखा हुआ है। क्षीर का खीर होता है, सही है। पर्यंक का पटरी दिया गया है, जो कि यहाँ पर सही नहीं है। और सपत्नी का सोत होता है, तद्भव रूप। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंध का तद्भव क्या होगा। अंधा या फिर अध। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, अंधा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या आएगा। देखिए इजी है, स्पष्ट नजर आ रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, अट्टारी। प्रश्न नंबर 31, जहाँ लोगों का मिलन हो, रिक्त स्थान फिल करना है। एक शब्द के लिए सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 32, जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी विकल्प है, अवैध। भाई वीडियो को कुछ विद्यार्थी लाइक नहीं करते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है भाई वीडियो को तो लाइक कर दिया करो, ऐसा मत किया करो। प्रश्न नंबर 33, रंग भवन। रंग भवन किसके लिए एक शब्द है। रंगा हुआ भवन, रंग बनाने का कारखाना, नाट्यगृह, रंग रलियां मनाने का स्थान। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, नाट्यगृह।
प्रश्न नंबर 34, त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ किसके लिए एक शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, तीनों समय होने वाला, उसी को कहते हैं त्रिकालज्ञ। प्रश्न नंबर 35, प्रतिघात किसके लिए एक शब्द है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए विकल्प है, चोट के बदले चोट, इसे ही कहते हैं प्रतिघात। प्रश्न नंबर 26, भले बुरे का ज्ञान न हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जानकार, अबोध, बोध, जानकारीहीन। तो इसके लिए एक शब्द आएगा अबोध, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 37, जिस पर मुकदमा चल रहा हो के लिए एक शब्द आएगा अभियोग या फिर अभियुक्त। ये दोनों तो आंसर ही नहीं है। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभियुक्त। प्रश्न नंबर 38, बिना वेतन काम करने वाला के लिए एक शब्द होता है अवैतनिक, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 39, कठिनाई से होने वाले के लिए एक शब्द दुस्साध्य आएगा या फिर कष्ट साध्य। राइट आंसर ऑप्शन ए है, दुस्साध्य आएगा। प्रश्न नंबर 40, जिसकी गिरवा सुंदर हो के लिए एक शब्द है सुग्रीव, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। अब हम प्रश्न देखते हैं 41वां, वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता है। मैं उसकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ, उसका प्राण निकल गया। क्या ये सही है? नहीं, डी वाला पॉइंट यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए था उसके प्राण निकल गए। ठीक है, प्राण कैसा शब्द होता है? बहुवचन होता है, तो वाक्य भी उसी प्रकार बनना चाहिए था। इसको जरूर याद रखना है। सज्जनता, बहुत अच्छे पॉइंट ऊपर के तीनों, और सभी शुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं 42, निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है? असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। देखना है कि वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी है, अधिकतर। तो यहाँ पर ये इस भाग में यहाँ पर त्रुटि है। देखिए वाक्य इस प्रकार होना चाहिए था, असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसलें नष्ट हो गई, तो फसलें यहाँ पर होना चाहिए था। प्रश्न नंबर लगाते हैं 43, निम्नलिखित में से शुद्ध वाला युग्म कौन सा है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 37, 90। यहाँ पर ये वाक्य शुद्ध लिखा हुआ है। और डी वाले में भी आपको त्रुटि देखने को मिल रही है। ये पूछा जाता है कि 31 किस प्रकार बनेगा, तो भाई इसको याद रखना है, 31 इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर 28 में भी हल्की सी त्रुटि है, देख लीजिए। यहाँ पर लिख देता हूँ इसको भी, 28 इस प्रकार होना चाहिए था, तो जरूर याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निरपराधी, निरपराध, निरपराध या निरपराध। तो यहाँ पर प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, निरपराध। ये यहाँ पर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निस्संदेह, निसंकोच, उज्ज्वल, महत्व। कौन सा यहाँ पर अशुद्ध है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, महत्व। ये यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप होता है ये वाला होता है यहाँ पर महत्व। नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। उज्ज्वल तो अभी आया था, ये तो अशुद्ध लिखा हुआ है। वाल्मीकि भी शुद्ध है, अशुद्ध है? ये भी अशुद्ध लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मात्रा इस प्रकार लगी होनी चाहिए थी। दवंद, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और वह होना चाहिए था द में। यहाँ पर यानी शब्द जो है शुद्ध लिखा हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। जिजीविषा कौन सा यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है जिजीविषा। देख लीजिए, ध्यान से देखना है। जिजीविषा इस प्रकार बनेगा। प्रश्न नंबर 48, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है। यानी अभी आता था तो ये शुद्ध है, तो ये इसका मतलब है कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर अशुद्ध है। तो याद रखेंगे, यानी इस प्रकार बनेगा, सूची इस प्रकार बनेगा, सूक्ष्म इस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाइए आप 49, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी है जयोत सना। ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? यह तो आसान है, राइट आंसर ऑप्शन ए है सन्यासी। यहाँ पर बिंदी जरूर देख लेना है कि ऊपर लगी होनी चाहिए, न कि बी वाला। आंसर नहीं होगा बी वाला। चलिए प्रश्न नंबर 51, यहाँ से पर्यायवाची शुरू हो रहे हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। शुद्ध वर्ग का यहाँ पर हमें चयन करना है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है सिंह, पांचानन, नाहर, मगरारी। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? शेर के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर देखते हैं 52, गंगा का पर्याय नहीं है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है अवतरणी, जबकि सुरसरी भी गंगा का ही पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है शशक। यह रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो फिर ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह पर्यायवाची शब्द है खरगोश का। खरगोश का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सही पर्याय युग्म है? प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। यहाँ पर देखिए, विचक्षण, प्राज्ञ, धीर और बुद्ध सभी पर्यायवाची युग्म सही हैं, परंतु ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये पर्यायवाची शब्द हैं पंडित के। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजीव शब्द का पर्याय है। राजीव का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर ताम्रस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। राजीव और ताम्रस कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 56, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल के पर्यायवाची हैं जलज, पंकज, सरोज। सही है। पुष्प के पर्यायवाची हैं कुसुम, फूल, सुमन। ये भी सही है। सरस्वती के पर्यायवाची होते हैं गिरा, भारती, वीणा। सही है। सूर्य के पर्यायवाची दिवस, याम, वासर। ये यहाँ पर गलत हो चुका है, तो डी ही प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? पारावार, नीरनिधि, हिरण्य, सुवर्ण, मुकुंद, लोकेश, उर्वी, ईला। कौन सा युग्म यहाँ पर सही नहीं है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विकल्प है। ये सभी सही लिखे हुए हैं। और मुकुंद किसका पर्यायवाची होता है? ये तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। और लोकेश किसका है? ये ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द है। दोनों ही अच्छे पॉइंट हैं। याद इसको भी रखेंगे, हिरण्य का पर्यायवाची शब्द होता है सुवर्ण। चलिए प्रश्न नंबर लगाइए आप 58, दिए गए विकल्पों में से पर्याय शब्द युग्म है। तो पर्यायवाची का सही पर्यायवाची युग्म में यहाँ पर देखना है। राइट आंसर ऑप्शन डी है निर्मल का पर्यायवाची शब्द होता है पावन। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी है भूसुर, जबकि अन्य सभी ये दैत्य के पर्यायवाची शब्द है। ये किसका पर्यायवाची शब्द होता है? भूसुर। अच्छा है, तो यह है ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द होता है। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द है।
प्रश्न नंबर 60। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। भाई वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करो, आप ही का चैनल है, लाइक शेयर अवश्य किया करो। प्रश्न नंबर 60 है, इसमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, मधु, अमी, मद्य। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमी। यह मदिरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अमृत का पर्यायवाची शब्द होता है। तो दोस्तों 60 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं। कितने प्रश्न आपने सही किए होंगे और कैसा लगा है आपको आज क्लास लगाने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हिंदी की क्लास आपको 2-3 दिन बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी दोस्तों विद्यार्थी भी इतने एक्टिव नहीं हुए हैं, तो इस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। जीके जीएस की क्लास में मैं सभी टॉपिक से प्रश्न लेकर चल रहा हूँ, ताकि रिवीजन भी होता रहे और अच्छे प्रश्न भी हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद तब तक के लिए।